इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की, जो आपको फ्री में इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, बिना अपने ऐप पर ऐड दिखाए, बिना हमसे ₹1 लिए। आखिरकार व्हाट्सएप हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी क्यों दे रहा है? क्या व्हाट्सएप वास्तव में इतना दानवीर है या इसके भी पीछे कोई स्कैम है? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की शुरुआत दो जिगरी दोस्तों ने मिलकर की, जिसमें पहले वाले का नाम था जैन कुम और दूसरे वाले का नाम था ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप को 2009 तक बन जाने के बाद लोगों के द्वारा व्हाट्सएप को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, लेकिन उन दोनों दोस्तों की एक कंडीशन थी कि हम व्हाट्सएप को हमेशा हर किसी के लिए फ्री रखेंगे। तो दोस्तों, यदि देखा जाए तो हम किसी भी ऐप को 3 तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। पहला तो हम उस ऐप पर ऐड दिखाएं, लेकिन उन दोनों दोस्तों ने मना कर दिया कि हम इस ऐप पर कोई भी ऐड नहीं दिखाएंगे। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप उस ऐप को सेल करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ब्रायन एक्टन और जैन कुम ने मना कर दिया कि हम इस ऐप को फ्री रखेंगे। और तीसरा मेथड ये हो सकता है कि आप उसके डाटा को सेल करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दोनों दोस्तों ने कहा कि हम इस ऐप को हमेशा के लिए फ्री रखने के साथ साथ लोगों की प्राइवेसी पर भी ध्यान देंगे। जब तीनों में से कुछ नहीं करोगे तो पैसा कमाओगे कैसे? और उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो व्हाट्सएप पर इन्वेस्ट कर सकें। व्हाट्सएप को ग्रो होने से पहले वो दोनों कई इन्वेस्टर्स के पास गए। उन्होंने कहा, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, लेकिन बिना किसी भी प्रॉफिट मॉडल के कोई भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो सभी इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, लेकिन उन्हें आखिरकार पैसे की ज़रूरत तो थी ही, क्योंकि वो दोनों व्हाट्सएप को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। तो स्टार्टिंग की 1 साल तो व्हाट्सएप हर किसी के लिए फ्री ही था। जब उन्हें फंड की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सोचा कि अब हम व्हाट्सएप पर $1 की एनुअल फीस सब्सक्रिप्शन रखेंगे, जिसमें हर यूज़र को व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए $1 एज आ एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस के तौर पर देना होगा। अब लोगों को भी लगा कि $1 तो बहुत कम प्राइस है। अगर हम व्हाट्सएप की फैसिलिटीज़ को देखें तो उसके आगे $1 कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने $1 वाले एनुअल सब्सक्रिप्शन का सपोर्ट किया। तो दोस्तों, उस समय व्हाट्सएप के पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस हो चुका था। इसमें से हर एक व्यक्ति $1 भी देता तो व्हाट्सएप के पास बहुत अच्छा अमाउंट भी आ जाता। तो दोस्तों, $1 का एनुअल सब्सक्रिप्शन एक ऐसे समझिए आप कि वो एक डोनेशन था। जिस किसी ने $1 भी पे नहीं किया था वो भी उस फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकता था। तो $1 वाला ये प्लान उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तो धीरे धीरे व्हाट्सएप की ग्रोथ को देखकर उन दोनों के खुद के दोस्त जो याहू कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने भी अपना कुछ पैसा व्हाट्सएप में इन्वेस्ट किया, क्योंकि व्हाट्सएप की जो सक्सेस थी वो उनके आंखों के सामने थी। और भी धीरे धीरे इसी को देखकर कई सारे इन्वेस्टर्स ने व्हाट्सएप में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। व्हाट्सएप ने सिर्फ अपने 5 सालों में 700 मिलियन लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था। यहीं पर एक ट्विस्ट आता है कि व्हाट्सएप ग्रो तो हो रहा था लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं था। मींस वो अपना प्रॉफिट भी नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि व्हाट्सएप के प्रमोटर्स ने पहले ही कह दिया था कि हम कभी व्हाट्सएप पर ऐड नहीं चलाएंगे। ये हमेशा सबके लिए, हर किसी के लिए फ्री ही रहेगा। हम इसका डाटा भी लीक नहीं करेंगे। तो व्हाट्सएप कहीं ना कहीं लॉस में चल रहा था। 2014 के पहले 6 महीनों में ही व्हाट्सएप को $232 मिलियन का लॉस हुआ। व्हाट्सएप इतना बड़ा बन चुका था कि वो फेसबुक का सबसे बड़ा कंपटीशन था। आखिरकार इसका फ़ायदा उठाया फेसबुक वालों ने, यानी कि हमारे मार्क जुकरबर्ग ने। फेसबुक ने व्हाट्सएप वालों को $19 बिलियन का ऑफ़र करके व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। $19 बिलियन व्हाट्सएप के लिए ये बहुत बड़ा रकम था। अब फेसबुक ने इसे इतने हाई प्राइस में क्यों ख़रीदा? तो
तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, फेसबुक ने इसे इतने हाई प्राइस में इसलिए ख़रीदा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और कोई व्हाट्सएप को ख़रीद के उसके साथ कंपटीशन करे। फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद के अपना कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया। और व्हाट्सएप को बेचने से पहले ही ब्रायन एक्टन ने उनसे कह दिया था कि वो व्हाट्सएप पर कभी ऐड नहीं चलाएंगे और वो व्हाट्सएप को हमेशा फ्री ही रखेंगे। लेकिन फेसबुक इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो व्हाट्सएप को बस ऐसे ही $19 बिलियन में खरीद ले। तो जहाँ लोग हैं वहाँ पैसा है। तो व्हाट्सएप के पास भर भर के लोग थे, तो फेसबुक ने उसका फ़ायदा उठाया और व्हाट्सएप के डाटा को लीक करने लगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक पर सबसे ज़्यादा ऐड चलते हैं, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी ऐड ही है। व्हाट्सएप उसका अपोजिट है कि वो व्हाट्सएप पर तो ऐड चला नहीं सकते, इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप की ऑडियंस का इस्तेमाल किया। जब एक व्हाट्सएप यूज़र अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करता है तो उस व्यक्ति का ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपनी के पास होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक, नेम, स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ़ोन इंफॉर्मेशन, मोबाइल कंपनी, आईपी एड्रेस और लोकेशन। तो इन्हीं सब डिटेल्स का इस्तेमाल करके फेसबुक अपने ऐड को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहा था। उन्हें पता था कि किस ऐड को कौन से व्यक्ति को दिखाना है, पर किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन को बिना उसकी परमिशन के शेयर करना इलीगल है। कई बार फेसबुक का ये सच सामने आ चुका है कि फेसबुक यूजर्स की प्राइवेसी को लीक करता है और इसलिए 2019 में भी फेडरल ट्रेड कमीशन ने फेसबुक पर $5 बिलियन का फाइन लगाया था क्योंकि फेसबुक यूजर्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता था। And it was my mistake. It sounds like we made a mistake there. In retrospect, it was a mistake. We have made a lot of mistakes in running the company. It was my mistake. I apologize. यही सब चीज़ को देखते हुए आखिरकार ब्रायन एक्टन ने फेसबुक कंपनी को छोड़ दिया। फिर 2017 में ब्रायन एक्टन ने खुद अपना एक ऐप बनाए जिसका उन्होंने नाम रखा था सिग्नल। आप में से काफ़ी लोग इस ऐप के बारे में जानते होंगे। फेसबुक के पास व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने के लिए उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन थे नहीं, तो उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस को लॉन्च किया। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर अगर आप अपने कस्टमर को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं देते हो तो व्हाट्सएप आपसे उसके बदले फ़ी चार्ज करता है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को व्हाट्सएप के द्वारा सेल करती हैं, जिसके द्वारा व्हाट्सएप कुछ कमीशन लेकर अपना पैसा कमाता है। अगर फेसबुक का मन करे तो हो सकता है कि आने वाले सालों में व्हाट्सएप पर ऐड भी चला लगे। क्या आपको व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर इतना भरोसा है? आप इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।